नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शोभित किशोर सक्सेना है। मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जीवन पर। दोस्तों, निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज संत निरंकारी मिशन के चीफ थे। हजारों लाखों लोग उनके अनुयायी थे। उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करते थे। दोस्तों, निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज एक ऐसी शख्सियत थे, जब वो मुस्कुराते थे तो हजारों लोग मुस्कुराते थे, और जब लाखों लोग उनके दर्शनों के लिए लाइन लगा के खड़े रहते थे। उनका एक ख्वाब था कि वर्ल्ड विदाउट वॉल्स, कि हमारे बीच में किसी प्रकार की कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। 23 फरवरी को निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्म दिवस होता है, और निरंकारी जगत इस दिन को गुरु पूजा दिवस के रूप में मनाने का प्रयास किया है। और मैंने उन लोगों से बातचीत करी है जो लोग पहली बार निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से मिले, तो उस समय उनके मन में क्या आया, उनके क्या विचार थे, उनको कैसा फील हुआ। तो इन वीडियो में से कुछ चुनिंदा वीडियो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। आप इनको देखिए और आप भी रोमांचित हो जाइए कि लोग कितना खुश होते थे निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दर्शन करके। आपको भी एक बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट लिख के आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए, और संभव होगा तो हम आपको भी शूट करेंगे। शोभित जी, जब दास फर्स्ट टाइम में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दर्शन किए, तो उस टाइम हमारी ब्रांच रामपुर की सेवा कोठी में थी, और दास सेवा हेतु वहाँ जा रहा था। तो उस टाइम दास को फर्स्ट टाइम बाबा जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। वो इस प्रकार हुए कि दास सेवा के लिए आगे बढ़ता जा रहा था। सतगुरु को जब दास ने देखा तो दास के एकदम शरीर के एकदम रोने खड़े हो गए, और सतगुरु ने जब दर्शन किए और दास ने जब सतगुरु के चरणों में धन्यकार करी, तो दास को जब सतगुरु के संबोधन सुनाई दिए धन्यकार, तो दास ने सभी बहन भाइयों से पूछा कि हजूर ने आपको क्या बोला, आपको क्या बोला। तो इतना, क्योंकि दास को उस समय ये भी एहसास नहीं था कि धन्यकार का संबोधन क्या होता है। तो आओ हमें वो जो पल हैं वो ऐसे महसूस हो रहे हैं कि सच्चे पातशाह ने किस तरह से दास को अपने चरणों में जोड़ा, और आज सतगुरु की कृपा है कि दास को जोड़े रखा है, दास को भरपूर सुख दिया है। हर प्रकार के सुख सतगुरु ने दिए हैं जो दास ने कभी सोचे भी नहीं थे, दास ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि दास को इतनी सेवा सतगुरु बख्शेंगे, इतने सुख देंगे। शोभित जी, मेरी जो यादें हैं सतगुरु बाबा जी को लेकर, दास जब मंसूरी गया था सन 2011 में, तो दास ने जब देखा सतगुरु बाबा जी को पहली बार, तो बाबा जी ट्रैक सूट में थे और वॉलीबॉल खेल रहे थे अपने भक्तों के साथ। यकीन नहीं हुआ कि ये रहबर वक्त का पैगंबर ये भक्तों के साथ जो है वो खेल रहा है शरीर रूप से। सत्संग जी, जैसे जैसे संतों ने बताया और दास ने भी महसूस किया कि सतगुरु बाबा जी ही जहाँ के मालिक हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं, तो एक मन में बड़ा अजीब सा हुआ कि ये इनको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। कहाँ लोग जो है युगों से लगे रहते हैं इस रहबर को देखने के लिए। सदियों से सत्संग जी ये रहबर आता रहा है इंसानी रूप जामा लेकर के, लेकिन सत्संग जी इसको पहचान नहीं सकता कोई भी आदमी जब तक सत्संग जी संतों को संग नहीं मिलता है। तो सत्संग जी दास बड़ा ही गदगद हुआ, और आज तक सतगुरु बाबा जी की यादें मनों में बनी हुई हैं, आत्मा में बस गई हैं सत्संग जी। आज सतगुरु बाबा जी माता सुदीक्षा जी का रूप लेकर आए हैं। तो सत्संग जी, आज यही अरदास है आपके चरणों में कि दास उनको भी सत्संग जी उनके चरणों में भी जुड़ा रहे, और आपकी सत्संग जैसे जैसे आप चाहते हो वैसा वैसा जीवन में सेवाएं सत्संग सिमरन करता हुआ आपके चरणों से जुड़ा रहे। मेरा नाम ओम प्रकाश आहूजा, एक सेवादार हूँ संत निरंकारी मंडल ब्रांच रामपुर का। मैं शोभित जी कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं कि, और मैं इस सिलसिले में बताना चाहूँगा कि आज से लगभग 25 साल पूर्व दास का दवाई का कारोबार है। यहाँ हमारे ज्ञान लिए महात्मा काफ़ी सारे थे। वो दास को एक बार लेके चले, बोले दिल्ली बाबा जी से आपके दर्शन कराते हैं। तो जाने का अवसर मिला, तो दास ने भी सोचा चलो दिल्ली जा रहे हैं कि दवाइयाँ भी खरीद लाएंगे गाड़ी में डाल के। निरंकारी कॉलोनी गए, कोठी देखी, और दास तो अपने काम से निकल गया दवाइयाँ लेने के पर्पज़ से,
और सहज अवस्था में ही मुक्त दास ने ये पूछा उनसे, जो पुरातन बहन थी हमारी शांता जी, उनसे पूछा कि बाबा जी से कैसे मिलना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। वो बोले अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता, ये सहज अवस्था में जिसको दर्शन देना चाहते हैं दे देते हैं। तो दास के मुख से ये निकला, जब तक दास अपने कारोबार से वापस नहीं आएगा काम करके, तब तक सदगुरु के बाबा जी के दर्शन नहीं हो सकते। तो ये 11 बजे का इंस्टेंस है और दास शाम को 6:30 बजे वापस आया। इन महापुरुषों से दास ने पूछा कि बाबा जी के दर्शन हुए? ये बोले दर्शन नहीं हो पाए। तो साथ संगत दास को कोठी देखने का अवसर मिला, तो देखा था ऊपर से कोठी के बीच में सदगुरु घूम रहे थे। तो मैंने उस बहन से पूछा यही बाबा जी हैं? बोले यही बाबा जी हैं। तो साथ संगत दास को प्रथम एक्सपीरियंस था, जिनके दिव्य दर्शन करने से ही ऐसा प्रतीत हुआ ये कोई सुप्रीम पावर है। साथ संगत दास को भूख भी लग रही थी। मैंने पूछा खाना कैंटीन से मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तो बहन जी बोली कि वो लंगर होगा। तो यहाँ प्याऊ था पहले, अब चेंज हो गया प्याऊ का स्थान, उसका मेन गेट है बाथरूम के साथ ही। दास जैसे ही अंदर घुसा तो बाबा जी बिल्कुल सामने फेस टू फेस जैसे टकरा जाते हैं। तो मिले तो बहन जी ने कहा नमस्कारी करो। तो दास को ये भी नहीं पता था कि नमस्कारी क्या होती है। नमस्कारी करी, पर चरण छुए। तो मैंने बहन जी से कहा कि पहले भोजन करवा, भूख लग रही है बहुत। जैसे ही लंगर भवन में गए, लंगर में, तो साथ संगत उस सदगुरु बाबा जी को खुद वहाँ लंगर में भी आ गए। तो इस तरह वो प्रथम बार 2 बार दर्शन हुए और पहली बार में चरण स्पर्श करने का आशीर्वाद मिला। और साथ संगत जब दास बाहर आया तो उन महापुरुषों से पूछा सदगुरु के दर्शन हुए? तो बहन जी ने कहा इनको तो दर्शन हो गए। तो साथ संगत जिस उद्देश्य से वो महापुरुष गए थे 4-5 महात्मा दास के साथ, उन्हें सुबह से लेकर शाम तक दर्शन नहीं हुए। ये दास का प्रथम एक्सपीरियंस है। जब दास ने चरण छुए सदगुरु के, जब सिर पे हाथ रखा तो दास को ऐसा एहसास हुआ ये कोई सुप्रीम पावर, इसके अंदर बहुत ऐसी पावर है। और साथ संगत जो दिन भर की थकावट थी, दास को ज्ञान भी नहीं पता था, और साथ संगत सदगुरु के दर्शन हुए। और साथ संगत ये कोई लगभग 27-28 साल पुरानी बात है, और बिना ज्ञान के दास ने बहुत सारे समागम किए। और साथ संगत दास तो और एक एक्सपीरियंस बताता था कि सत्संग भवन रामपुर में जाते थे, कभी अंदर नहीं जाते थे, छोड़ के चले आते थे। और लेकिन साथ संगत जब आपने ज्ञान की बख्शीश करी, आज 22-23 साल हो गए, अपने चरणों से लगाया है, तो साथ संगत वो अनुभव आज भी याद होता है। याद आ रही है कि दास जब फर्स्ट टाइम 94 में कोठी सेवा में गया तो वहाँ नजीबाद के संचालक जी के जो सरपरस्ती में सेवा करने का मौका मिला। और उन्होंने जब आप बीती बताई कि वो फर्स्ट टाइम जब सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के दर्शन उन्होंने किए, तो वो अपने कुछ मित्रों को साथ लेकर गुरु के दर्शन के लिए गए। तो वहाँ रेलवे स्टेशन दिल्ली में उनकी जेब काट ली। तो उनके मित्र उनकी हंसी बनाने लगे कि आपके गुरु कैसे हैं कि आपको वहाँ पहुँचने से पहले ही आपकी जेब काट ली। तो उन्होंने कहा कि हजूर ने वो जो हमारे बीच में माया की दीवार थी वो गिरा दी, अब हम निस्वार्थ सतगुरु के दर्शन करेंगे। तो उनकी प्रेरणा सुन के दास को सत्संग जी ऐसी प्रेरणा मिली कि दास आपके चरणों में जुड़ा हुआ है और ऐसी कृपा करो अंत श्वास तक दास जुड़ा रहे। प्यार से कहना जी धन निरंकार। तो दोस्तों आपने देखा इन निरंकारी फॉलोअर्स के मन में कितनी सुंदर यादें हैं। तो ये एक हम आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आए थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक संभव हो सके अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।